अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने सबसे पहले इनिशियल टेस्ट, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट क्रॉस किया और अब वो तमाम लोग इंटरव्यू के फेज में दाखिल हो चुके हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या कुछ तैयार करना है और किस तरह जब आपने इंटरव्यू के दिन जो है वो जाना है, तो उन तमाम चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, आपने जो चीज़ जहन में रखनी है, नंबर 1 वो आपका ड्रेस है। ठीक है। अच्छा, ड्रेस में आपने ये करना है कि जो आपका शलवार कमीज अगर आपने डालनी है तो आपने बास्केट ऊपर डालनी है लाजमी। अगर लाइट कलर की शलवार कमीज पहनेंगे तो डार्क कलर की आपने बास्केट डालनी है, और डार्क कलर की शलवार कमीज हो तो लाइट कलर की बास्केट। सेम आपने करना है पैंट शर्ट के साथ। अगर तो आप पैंट कोट पहन रहे हैं तो जो अगर डार्क कलर का आपके पास जैसे कि ब्लैक पैंट कोट है तो वाइट शर्ट होनी चाहिए, और अगर आपके पास क्रीम कलर का या इस तरह का कोई लाइट कलर का टू पीस है तो आपने नीचे डार्क कलर की यानी कि ब्लैक शर्ट आप पहन सकते हैं। फिर टाई को आपने देखना है कि टाई को आपने मैच करना है आपके कोट और पैंट के साथ। अगर कोट पैंट आपने पहनना है तो, वरना आप टाई लाजमी लगा के जाएं। मेरा ये मशवरा है आपको, क्योंकि इससे जो है आपकी अपीयरेंस एक बेहतर तरीके पे जो है वो शो होती है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपने पैंट कोट नहीं पहनना तो जो बेल्ट आपका हो, बेल्ट और शूज इनका कलर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ब्लैक आपने शूज डाले हैं तो आपका बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए। इनका कलर आप मिसमैच बिल्कुल ना कीजिएगा, ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जो है शूज जो है वो आपके अच्छी तरह पॉलिश होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैले शूज के साथ आप पहुंच गए हैं तो कोई आप बेशक रफ कपड़ा भी जेब में रख के लेके जा सकते हैं, वहां जाके जो है आप उससे वो साफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि अब जब आप वहाँ पे बैठे होंगे वेटिंग रूम में और आपको बुलाया जाएगा, आपको पता होगा कि अब मेरा नंबर आने वाला है, तो आप अपना नंबर आने से 2-3 लोगों पहले जो है ना, वहाँ जो भी स्टाफ खड़ा होगा आप उनसे इजाज़त लें और उनको कहें कि मैंने जो है वो वॉशरूम जाना है। आप वॉशरूम जाएँ, जेब में आपके कंघी होनी चाहिए। वहाँ जाके आप अच्छी तरह जो है मुँह धोएँ अपना और कंघी करें, फ्रेश होके बिल्कुल आ जाएँ। जब आपके 2-3 कैंडिडेट्स बकाया हों, तो इस फ्रेश होने का आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको खुद भी फ़ील होगा कि मैं फ्रेश हूँ और वहाँ जाके आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, और जब आपका लुक है, एक लुक वाइज़ भी आप वहाँ पे फ्रेश शो हो रहे होंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका ड्रेस का। नेक्स्ट जो है, आपने एंटर कैसे होना है, ठीक है? हाउ टू एंटर। अच्छा जी, एंटर जो है आपने मोस्टली ऐसे होता है कि कोई नाइब कासिद आता है और वो आपको कहता है कि जी आपकी बारी आ गई। अगर तो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला है और नाइब कासिद ने कहा है कि आप आ जाएं, तो सिंगल आप हल्का सा जो है ना एक बार नक करें और अंदर चले जाएं। और अगर दरवाज़ा बंद है, क्योंकि ऑटो क्लोज भी होते हैं ना, कि कोई कैंडिडेट गया दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो गया, अब आपने 3 बार जो है ना वो हल्का सा नॉक करना है। इतना ज़्यादा भी ना हो कि अंदर बैठे जो लोग हैं वो डर जाएं, ठीक है, और इतना स्लो भी ना हो कि उन्हें सुनाई ना दे। हल्का सा 3 बार आप नॉक करेंगे और उसके बाद आप दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएंगे। और अगर एनसी खड़ा हुआ है गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, वो खुद खोल रहा है, बंद कर रहा है दरवाज़ा, फिर आपको नक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर उनको पता है ऑटोमेटिकली कि आप आ रहे हैं और आप आ चुके हैं। अब आप जाएंगे, वहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई है, चेयर के पास जाके आपने ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाना है, ठीक है? आपने बैठना नहीं है। चेयर के पास आप खड़े हो गए हैं और सीध ऐसी हो कि चेयर के ऊपर आप बैठ सकें। दाएं बाएं नहीं खड़े होना आपने, चेयर के बिल्कुल सामने आप खड़े हो गए हैं। जैसे आप खड़े होंगे तो वो जो सामने लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक शख्स आपको कह देगा जी तशरीफ रखें या प्लीज हैव अ सीट, तो फिर आपने बैठ जाना है, ठीक है? इसमें पूछने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप खड़े हैं तो उनको पता है कि इजाजत लेने के लिए खड़ा हुआ है। आप खड़े हो जाएंगे और इजीली जो है ना आप अब चेयर के ऊपर बैठ गए। तो ये था आपका कि किस तरह आपने एंटर हुए और किस तरह आप जो है वहां पे जाके बैठे। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका देखते हैं, सी फिर आपका है हाउ टू इंट्रोड्यूस। अच्छा जी, कपड़े भी अच्छे पहन लिए हैं और एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका, फर्स्ट इंप्रेशन ये है ना जब आप गेट से एंटर होके गए हैं, वो भी आपने अच्छा डाल दिया है। अच्छे तरीके से आप जाके बैठ गए हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है? अच्छा, एक तो आप गए, जाके आपने सलाम किया उन्हें और उन्होंने जवाब बड़े हल्के अंदाज में दे दिया, उसके बाद आप बैठ गए। अब जो है आपने इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है? वहां पे जो मेंबर बैठे हुए हैं उसमें से कोई एक मेंबर आपको बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपना तारुफ कराएं। अगर तो वो उर्दू में आपको बोलता है
क्योंकि काफ़ी पोस्ट ऐसी हैं जैसे कि LDC सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, तो एक्सपेक्टेड यही है कि वो उर्दू में आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। अगर वो उर्दू में आपसे पूछते हैं कि अपना तारुफ करवाएं तो आपने उर्दू में शुरू होना है, और अगर कहें कि इंग्लिश में अपना तारुफ करवाएं तो आपने फिर इंग्लिश में ही उनको अपना तारुफ करवाना है। अच्छा, अब इंग्लिश में तारुफ करवाते हुए ना कई लोग होते हैं कि जिनको रूल्स का नहीं पता होता है, जो लिंग्विस्टिकली इंग्लिश के जो रूल्स है ना, कहाँ पे अपनी ज़बान को मोड़ना है, कहाँ पे नहीं मोड़ना, ठीक है, उनको नहीं पता होता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा शो करते हैं कि हमें तो ब्रिटिश एक्सेंट आता है, और वहाँ पे जो है ना वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अगर तो आपको रूल्स पता हैं, मतलब कोई अगर लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट है इंग्लिश, तो वो वेल एंड गुड है, आप ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करें। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं है कि कौन से वर्ड को घुमाना है, कौन से को नहीं घुमाना है, तो आप सिंपली जो हमारी पिंग्लिश है, पाकिस्तानी इंग्लिश है, उसके अंदर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने वहाँ पे अंग्रेज टोटल नहीं बन जाना है, क्योंकि वो चलो आप इंट्रोडक्शन का तो एक रट्टा लगा के गए होते हो, वहाँ तो आप उनको जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट में या जो भी आपका अपना एक्सेंट है उसमें आपने बता दिया, लेकिन जब आगे उन्होंने क्वेश्चन करना है और इंग्लिश में अगर आपको जवाब देना पड़ गया, तो वो टोटल जो है ना, अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो आप वो नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जो उर्दू वाले हैं उनको तो उर्दू तो आती होगी, तो इसका तो आपको कोई पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाया। इसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो आपको खुद नाम से पुकार लेते हैं, जैसे कि आप एंटर हुए, वो कहेंगे जी अरसलान साहब अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो अगर आपका नाम उसने ले दिया है तो दोबारा अपना नाम रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आगे आपने बताना है, ठीक है। आपने बताना है, अगर नहीं लेते तो आपने स्टार्ट करना है कि जनाब मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकराम है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। इंग्लिश में अगर माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान इकराम, आई बिलोंग टू मुल्तान। और इस तरह आगे आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने बताना है कि आई हैव डन माय फलां फलां, कहाँ से की है, मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो इस तरह आपने बताना है, और अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप कर रहे होंगे रिसेंटली आपने वो बताना है, मेरा नहीं बताना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, सिर्फ आपने, मतलब वो जो लंबा जो इंट्रोडक्शन होता है ना CSS वाला, वो आपने नहीं करवाना है। सिर्फ शॉर्ट सा, मतलब अपना नाम बता दिया, अपना बता दिया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर आपने बता दिया आपकी एजुकेशन क्या है और आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। बस ये 3-4 चीज़ें आपने बताई, क्योंकि शॉर्ट सा टाइम ले उनको ऐसा ना हो कि वो आपका इंट्रोडक्शन सुन सुन के वो बॉदर हो जाए, क्योंकि उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने जो साइकोमेट्रिक वाले जो फॉर्म सबमिट करवाए वो भी उनके पास मौजूद हैं, आपकी हर चीज़ जो है ना उनके पास है। तो सिर्फ आप शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर आपने आगे चलना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब वो कई लोग पूछते हैं ना लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें, कैसे, वो उसका जवाब भी इसमें आ गया है कि उर्दू में पूछा जाए तो उर्दू में जवाब दें, इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब दें। फिर कई लोग पूछते हैं जी भाई बहनों का बताना है, ये बताना है, वो बताना है। अगर वो आपसे पूछें तो आपने बताना है, अगर वो नहीं पूछते, ये 4-5 चीज़ें आपने बताई। अब आपसे पूछते हैं कि जी आप के फादर क्या करते हैं, तो आप बता दें क्या करते हैं। और अगर नहीं पूछते हैं तो बस यहीं तक जो है वो उसको, क्योंकि उन्हें बोर नहीं करना है आपने। अब वो आगे मतलब आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन वो आपसे स्टार्ट करेंगे, तो जैसे आपने बताया कि आई बिलोंग टू मुल्तान, अब मुल्तान का नाम आ गया ना, यहाँ से वो कोई लीडिंग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसा कि लीडिंग क्वेश्चन ये है कि मुल्तान की हिस्ट्री मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझसे पूछें कि मुल्तान की क्या फेमस चीज़ है, तो मैं बताऊंगा जी आम और सोहन हलवा, ये 2 फेमस चीज़ें हैं मुल्तान की। फिर वो मुझसे सिटी प्लेसेस के लिहाज से अगर पूछते हैं तो मैं बताऊंगा जी बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है और शाहरुख ने आलम का। इसके अलावा भी जो है वो सैकड़ों मज़ार हैं मुल्तान के अंदर। फिर वो पूछते हैं कोई और एंशियंट चीज़ इसके बारे में बताएं, तो जनाब एक बड़ी पुरानी स्टोरी है होली की, अगर आपने सुनी हो तो, हिंदुइज्म की। तो उसका जो स्टार्ट है वो मुल्तान से हुआ है और इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है, वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हैं आपके लीडिंग क्वेश्चंस कि आपने सिटी बताई कि आई बिलोंग टू फलां, और उसने आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए। फिर आपने बताया कि मैं जो है आई हैव डन जो मास्टर्स इन इंग्लिश। अब वो इंग्लिश के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब करेंगे नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डिग्री है ना वो डिग्री रिलेटेड आपसे लाजमी क्वेश्चन करते हैं। अब देखें लीडिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि अब वो आपसे पूछेंगे आपने मास्टर किया है, इंग्लिश में किया है, माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप फिर उस फील्ड में क्यों नहीं गए, आपने आगे एमफिल क्यों नहीं किया, आपने और भी कुछ तरह इस तरह के आपसे वो सवालात कर सकते हैं। तो आप इन सवालात के पहले से जवाब जो हैं वो अपने तैयार कर लें। कि वो आपसे पूछते हैं आपने इंग्लिश वाली साइड क्यों नहीं गए, तो आपको जवाब आना चाहिए। आप
इस तरह का कोई जवाब इख्तियार कर सकते हैं कि मुझे जो है वो MOD ज्वाइन करने का शौक है और इसलिए जो है वो मैंने MOD में अप्लाई किया और मैं यहीं पे सर्व करना चाहता हूँ। और भी कोई 2-3 बातें साथ जोड़ के आपने बता देनी है, उनको सेटिस्फाई करना है आपने। जहाँ पे आप सेटिस्फाई ना कर सके, समझ लें कि आप इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, ठीक है। एक तरह का समझ लें कि मैनिपुलेट करना है उन्हें आपने। अच्छा, फिर आपकी डिग्री हो गई है, डिग्री के बाद आपने बताया कि आप अभी क्या कर रहे हैं, सपोज आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो अब वो आपसे पूछते हैं कि आप वो डिपार्टमेंट क्यों छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं। आपके पास इसकी एक सॉलिड रीजन होनी चाहिए। तो एक रीजन तो ये हो सकती है कि वहां पे जहाँ पे आप ऑलरेडी हैं वहां आपका स्केल कोई कम है और यहाँ पे आपका स्केल ज्यादा है, तो ये आप रीजन बता सकते हैं और वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो है ना, मैं बताने का आपको मकसद ये है कि आपने सिर्फ अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और आपसे लीडिंग क्वेश्चन कितने निकल सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पे आपने तैयारी करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं आप। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस हो गया, इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एक जो मतलब लीडिंग क्वेश्चंस आ गए हैं ना, लीडिंग क्वेश्चंस में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछ सकते हैं आपकी सिटी की, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछ ली आपकी। अब जैसे कि मुल्तान जो है, यहाँ पे ये शाह महमूद कुरैशी का गढ़ है, तो वो साथ में PTI का वाइस चेयरमैन भी है, तो अब जो है वो मुझसे यहाँ से क्वेश्चन वो असल पकड़ सकते हैं। आपका जो इलाका है वहां पे भी जाहिर है कोई ना कोई पॉलिटिशियन होगा, अब मुझसे जो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, अब वो पूछ सकते हैं कि पहले ये किस पार्टी में था, उसने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, और इनके वालिद साहब जो है वो क्या थे, वो भी मतलब उनके पास भी एक पॉलिटिकल पोर्टफोलियो था, वो क्या था, कैसे था। तो ये हो गया अब आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये उसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो मैंने बताया, इंट्रोड्यूस आपने करवाया, लीडिंग क्वेश्चन है, सिटी, एजुकेशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने बता दी। इसके बाद है ना, आप ले लें बायोडाटा फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा आपका बायोडाटा फॉर्म। तो जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए थे, स्टार्ट से लेके अब तक जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो जो मेरे ग्रुप में थे वहाँ पे भी मैंने बता दिया था कि आपको ये जो ऑनलाइन फाइल फॉर्म आ चुका है, मतलब जिन लोगों का पहले हुआ, LDC असिस्टेंट वगैरह वालों का, और जो सब इंस्पेक्टर वगैरह उनसे तो उन्होंने वहीं पे जाके फिल करवाए थे ना, तो मैं उन्हें पहले कह चुका था कि आप जो है ना, जब इसको फिल कर रहे हैं ना फॉर्म को, तो एक रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लें या इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको अपने पास सेव कर लें। मैंने ऐसा कहा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, शायद मैंने किसी वीडियो में भी कहा था। तो वो चीज़ें आपने सारी देखनी है कि क्या क्या आपने उसके अंदर लिखा था। अब अगर आपने उसके अंदर कोई स्किल लिखी हुई है, ठीक है, जैसे आपने लिखा हुआ है कि टाइपिंग आपको बड़ी अच्छी आती है, ये आपकी स्किल हो गई है, और कोई स्किल आपको खताती आती है, वट एवर कुछ भी आपने वो स्किल्स लिखी हुई है ना, आपसे उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपने तैयार रहना। आपने हॉबी का लिखा होगा, हॉबी का आपने बताया होगा जनाब रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो इस तरह की ये कॉमन सी चीज़ें हैं ना जो लिखते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। तो हमारे एक ऐसे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने हॉबी में लिखा ना ट्रैवलिंग, तो उनसे पूछा जी कहाँ कहाँ गया, तो उसने कहा जी सर मैं लाहौर गया था एक बार ना। तो उसने लाहौर जाने पे अपनी जो हॉबी है वो ट्रैवलिंग लिख दी है। अब यहाँ पे आके आप फंस जाते हैं। आप अगर कोई हॉबी आपकी है तो आप बताएं, अगर नहीं है तो बताने की क्या जरूरत है। कोई एक छोटी मोटी ऐसी चीज लिख दें जिसको आप डिफेंड भी कर सकें, ठीक है। तो अब मतलब हॉबी में आपकी आगे जो भी आपने गार्डनिंग लिखी हुई है या फिर ट्रैवलिंग लिखी हुई है, बुक रीडिंग लिखी हुई है। अब अगर आपने बुक रीडिंग लिखी हुई है, आपसे पूछेंगे जनाब आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई, आप कहेंगे जनाब मैंने तो 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ी हैं, मतलब जो अपनी डिग्री रिलेटेड है मैंने वो पढ़ी है। तो ये बुक रीडिंग नहीं है, ये तो आपने अपनी डिग्री के रिलेटेड काम किया है। तो इसी तरह अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए सारा। वो आपसे 2 साल पहले का करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं, कोई इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है। और कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंकन एक शख्स था सियालकोट में, और उसको जो है वो गुस्ताखी करने पे मार दिया था। तो जिन लोगों ने फिर मारा था उसमें से 2 को गालबन फिर फांसी हुई है, और कई लोगों को उम्र कैद हुई है, और कुछ लोगों को 2-2 साल की सजा। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि 2 साल पहले का वाक़या है। तो जिन लोगों ने भी ये लिखा है न्यूज़पेपर और ये इस तरह की चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो तैयार हैं।
अच्छा, स्किल हो गई है, आपकी हॉबी हो गई है, अब आपका आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी होता है कि आपने इंटरेस्ट और हॉबी में थोड़ा सा फर्क होता है। दिलचस्पी किसी काम में आप लेते हैं, ठीक है। तो अब आप सपोज इंटरेस्ट लेते हैं कि मैंने एमओडी ज्वाइन करनी है, या वैसे ही इंटरेस्ट बनता नहीं है कोई, चलो आपने कह दिया, तो अब आपने इसके बारे में भी कोई जो है ना वो एक छोटा सा वो तैयार कर लेना है, परफॉर्मा सा या कुछ भी, कि जो चीज़ें उसे रिलेट करती हूँ कि क्यों इंटरेस्ट लेते हैं आप, क्या रीजंस हैं, ठीक है। मतलब जी मेरा कोई मल्लेदार था और मैंने उसको देखा, या वो कई लोग उससे इंस्पायर होते हैं। एक था कैप्टन अब्दुल कदीर, वो शहीद हो गए थे, ठीक है, वो खुफिया मिशन पे थे। इस तरह की जो है ना आप बता सकते हैं कि मैं ऐसे इंस्पायर हुआ या वगैरह वगैरह। तो जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपने पहले से जोड़ लेनी है। तो बायोडाटा फॉर्म इस लिहाज से आपका जो है ना वो काम आएगा। और दूसरा, जो लोग सब इंस्पेक्टर का दे के आए थे ना, मैंने उन लोगों को भी कहा था कि जो वहाँ पे आपसे एक दिन पहले भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था कि ये आपसे कल वो फिल करवाएंगे। तो तब आपने जो प्रैक्टिस की थी, अगर वही वाला आपके पास अभी भी मौजूद है तो आपने उसको जहन में रखना है, क्योंकि उससे आपसे लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका इंटरव्यू, एमओडी का इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कैंडिडेट को बहुत ज्यादा टाइम भी दे देते हैं अक्सर, ठीक है। गपशप अगर कर रहे हैं ना तो लंबी गपशप भी चला लेते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है आपकी जो बातें हैं उसमें। अच्छा, ये चीजें कि आपकी हो गई। अब आगे हम देखते हैं, बायोडाटा फॉर्म आपका हो गया। डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन का आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि वो जैसे आपसे पूछ सकते हैं। एक तो था ना कि आपसे उन्होंने पूछा कि आप उस फील्ड में क्यों नहीं गए, ठीक है, इंग्लिश की जो फील्ड है उसमें आप क्यों नहीं गए। एक चीज ये है कि वो आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। अब वो पूछेंगे लिंग्विस्टिक्स क्या है। मुझसे एक इंटरव्यू में जो है ना उन्होंने पूछा था कि इंग्लिश की मेरी चूंकि डिग्री है कि क्या बोलते हैं, उस वक्त ब्रिटेन की जो पीएम है वो थेरेसा मे थी, ठीक है। तो अब थेरेसा मे, पहले उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, मैंने बता दिया। फिर आगे घुमा के ना 5 मिनट बाद जब दूसरे बंदे के पास बारी आई तो उसने कहा कि आपने एक जवाब दिया था, तो अगर इंग्लिश की जो लिंग्विस्टिक्स है उसके रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप उसका नाम लें तो वो क्या होगा, ठीक है। अब ये बड़ा एक जो है वो टेक्निकल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको पता होगा अपनी डिग्री के बारे में तो आप बता देंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता सकेंगे। तो ये मतलब वो फिर डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपसे। अगर आपने इंग्लिश की हुई है, पॉलिटिकल साइंस की हुई है, कोई भी की हुई है ना, तो जो खास तौर पे आपकी आउटलाइन होती है ना, जो यूनिवर्सिटी की आउटलाइन होती है, मोस्टली उसी आउटलाइन में से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे होते हैं ना वो 3 या 4 लोग होते हैं हद मार के, वो हर हर सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका लक है अगर आपको सेम डिग्री वाला जो है वो मिल जाए मेंबर, और अगर नहीं तो जो आपकी आउटलाइन है ना, मोस्टली मोस्टली नहीं 99% आपके आउटलाइन से ही क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। मुझसे भी मतलब जो उन्होंने फिर नॉवेल्स और ड्रामास के पूछा ना कि ये किसने लिखे हैं, ठीक है, तो वो आउटलाइन से ही था। 3rd सेमेस्टर की आउटलाइन थी, उसकी आउटलाइन से उन्होंने पूछा था, और आउटलाइन के अंदर आके मैंने देखा वो एज इट इज वो जो है ना वो लिखी हुई थी ये चीजें। तो इस तरह आपके डिग्री रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपने तैयार रहना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स, और जीके भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, और पाक अफेयर, ठीक है, इसी तरह इस्लामियात वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपकी इसी में आ जाती हैं। अच्छा, करंट अफेयर में ये है कि मोस्टली जैसे मैंने पहले बोला कि रीडिंग न्यूज़पेपर वाले पे मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना, तो अब ये कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन उससे होने हैं। तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपका क्या है। सपोज आपका पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट है, तो वो वहां से आपसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिलीजियस आपका जो है वहां से आपसे पूछ सकते हैं, और कोई बिजनेस के बारे में आपका है तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो पॉलिटिकल सिनेरियोज ही डिस्कस करते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ना आप लोगों ने जब जीके की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं उनको देखना है। मतलब जाहिर है जीके तो एक समुंदर है, आप कहाँ तक उसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखें कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट आपने करना है कंट्रीज के कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, उनकी लैंग्वेजेस और उनके हेड्स जो हैं। ये 5 चीज़ें आपने लाजमी कवर करनी है।
क्योंकि हर इंटरव्यू में इनमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी पूछा जाता है। तो ये इसलिए पूछते हैं कि वो देखते हैं कि आपको जीके का और जो मौजूदा दूसरे ममालिक हैं उनके बारे में कितनी। अच्छा, जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर भी दो उसमें हिस्सों में डिवाइड है। एक तो आपका इंटरनेशनल है और एक आपका जो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स है। पाकिस्तान में ये है कि वो आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट जो सूबे हैं उनके गवर्नर्स और उनके सीएम कौन है, फिर इसी तरह डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस कौन है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कौन है, चीफ जस्टिस। और इसी तरह आपसे जो है पोर्टफोलियोज डिफरेंट जो कैबिनेट है पूछा जा सकता है कि कौन कौन काबीना में है, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ये तमाम चीज़ें आपसे करंट अफेयर, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है जैसे कि बड़े बड़े इश्यूज हैं कई कंट्रीज़ के, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आजकल कौन सा इशू चल रहा है। श्रीलंका एक तो हुआ था डिफॉल्ट, उसके बाद जो वॉर हुई है रशिया और यूक्रेन की, और उसके बाद ब्रिक्स की जो मीटिंग होने जा रही है अब साउथ अफ्रीका में 2023 वाली, जिसमें वो उन्होंने कहा कि डी-डॉलराइजेशन हमने करनी है और यूएन को या जो रशियन रूबल है उसको करेंसी। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ना करंट अफेयर के जो मौजूदा जो चल रहे होते हैं, जिस तरह पिछले दिनों में कोविड का था, लेकिन अभी तो कोविड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ये जो रशियो यूक्रेन वॉर है इसके बारे में मोस्टली मतलब आपसे पूछ सकते हैं। आपकी ओपिनियन वो लेते हैं इस चीज़ के बारे में ना, तो ओपिनियन अपनी क्रिएट करना सीखें, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 बार जो है ना वो पीपीएससी एफपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह पास किए हैं, वो सिर्फ पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं उनको और कोई हल्के फुल्के नोट्स हैं उनको रट्टा लगाया और वहां जाके जो है ना वो पेपर पास कर लिए। इंटरव्यू में जब जाते हैं वो उनकी ओपिनियन ही कोई नहीं होती है अपनी, जब उससे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं वहां पे जाके वो खामोश हो जाते हैं या हाँ ये ना में जवाब दे देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा आपने वर्क करना है। अभी आपके इंटरव्यू में काफ़ी टाइम है, और जो सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं और जो बाकी ऑपरेटर स्पेशल्स वगैरह हैं उनकी इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं जो है इसकी तैयारी करवाऊंगा या नहीं, अभी तक तो मैंने इसका कोई वो नहीं किया तैयारी का, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं अगर कोई करवाऊंगा तो वो इंशाल्लाह बता दूंगा। और उम्मीद है कि कोई छोटा मोटा जो है ना वो उसकी प्रिपरेशन मैं लाजमी करवाऊँ, क्योंकि अभी भी जो है इस वीडियो के बाद भी बहुत से लोग हैं वो जो हैं वो कंफ्यूज ही होंगे कि सर ऐसा देखें, ये देखें, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें हैं वो बड़ा कंफ्यूज होती हैं। वो जनाब कुछ ख़वातीन हैं ना, वो उन्होंने मुझे ड्रेस भेजे हुए थे कि सर ये वाला ड्रेस देखें, ये क्या ये ड्रेस मैं पहन के चली जाऊँ। तो खुदा का नाम लें, इस तरह के क्वेश्चंस तो ना किया करें, मतलब जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। और फिर अपनी ओपिनियन, जैसे मैंने बात की है ना, ओपिनियन के साथ अपनी आपकी खुद की चॉइस भी होनी चाहिए, आपको डिसीजन पावर आपकी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें अपने मद्देनज़र रखनी है। और उसके बाद अच्छा बाकी देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें अब रह गई हैं। जीके आपका हो गया है, पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया है, और हाँ एक क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर जो आपसे करते हैं, वाई you want to join MOD। बड़ा भयानक किस्म का क्वेश्चन है, क्यों ज्वाइन, बेरोजगारी है यार, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं कौन है जो सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए एमओडी को ज्वाइन करना चाहता है, उसने कमेंट लाजमी करना है, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली लोग हैं यार बेरोजगार हैं, इतनी इतनी डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, उनको कोई नया नई रोजगार मिल रहा है, लेकिन आपने इसके ऊपर अपना कोई एक स्टांस बनाना है, ठीक है। और स्टांस जो है ना, जैसे कि मैंने पहले बात की है, आपका लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल स्टांस दोगे तो आपकी बात की वर्थ भी होगी और वो आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे। अच्छा एक और चीज है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर टैलेंटेड हैं, ठीक है। वहां पे जब वो इंटरव्यू में जाते हैं वो अपना टैलेंट शो करते हैं, वो हर एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर रहे होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहे होते हैं, बड़ा अच्छा आई कांटेक्ट बना के वगैरह वगैरह। तो फिर जो इंटरव्यूअर है ना, यहाँ पे भी वो जरा कंफ्यूज होता है, वो कहता है इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आया कि कल को ये भाग ना जाए। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा भी, अक्सर पूछ लेता है, वो पूछेगा कि जनाब आपको इससे अच्छी कोई जॉब मिली, CSS PMS कहीं भी वगैरह वगैरह, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। आपने वहां भी सोच समझ के अपना जवाब देना है कि आपने उसे ज्वाइन करना है कि नहीं। मेरी जो पर्सनल राय है ना वो ये है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि मैंने MOD को ही सर्व करना है और मैं CSS PMS के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मैंने MOD के अंदर भी आना है तो मैं आगे AD की प्रिपरेशन करके आऊंगा इंशाल्लाह, और यहाँ पे एज ए AD ज्वाइन करूंगा। तो ये एक अच्छा जो है वो स्टांस है।
और जो छोटी पोस्ट हैं एलडीसी यूडीसी वगैरह की, उनके लिए भी है कि वो कहें कि सर कल को हम सब इंस्पेक्टर के लिए यहीं अप्लाई करेंगे, और अपने स्टांस पे जो है ना वो मजबूत रहना है, और इसका जवाब जो देना है वो हंस के नहीं देना है आपने, इसका जवाब आपने सही कॉन्फिडेंस से देना है और सीरियस होकर देना है, ताकि उन्हें लगे कि जी हाँ बिल्कुल ये जो बात कर रहा है वो दुरुस्त है। ठीक है, उनको इस तरह नहीं रखना आपने कि ये बंदा जो है बोंगियां मार रहा है यहाँ बैठ के। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या चीज है, एक तो ये हो गया ना, मेन चीज यही थी कि आपने उन्हें ये नहीं बताना कि अगर कल को कोई अच्छी जॉब आपको मिल जाती है तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि यार आपके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके ऊपर, आपकी ट्रेनिंग है और भी 100 बातें हैं, और एक अच्छे इदारे में आपको जो है उन्होंने जगह दी, उसके बाद आप इंटरव्यू में उन्हें कह रहे हो कि जनाब मुझे तो कोई अच्छी जगह मिलेगी मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वो आपको क्यों रखेंगे? तो ये वाला सवाल अपने खुद से पूछना है कि वो आपको क्यों रखेंगे अगर अगर आप उन्हें कहेंगे कि जनाब मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम सवाल जो है वो कवर हो गए हैं हमारे, और अच्छी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें। कई लोगों ने मुझसे साइकोलॉजिकल की तैयारी की लेकिन वो पास नहीं हो सके, अभी जाहिर है वो वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे अगर पास नहीं हुए तो उनके लिए अगर कोई एक आधा वीडियो देख भी रहा है तो भाई दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया था कि आपका जो मेरिट है ना वो सिर्फ साइकोलॉजिकल का नहीं है, आपका इनिशियल का है, डिस्क्रिप्टिव का है, उसके बाद साइकोलॉजिकल है। पीछे वाली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि किसका मेरिट बना है, तो उसके अंदर आपके इनिशियल में कम होंगे मार्क्स, इसलिए आप रह गए। और जाहिर है अब जो इंटरव्यू दे रहे हैं एक सीट पे 5 लोग हैं, तो अब एक सीट पे जब 5 लोग हैं 4 लोगों ने तो सिलेक्ट नहीं होना, एक नहीं होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में उनके मार्क्स कम हैं और एग्रीगेट में कम आ गए हैं, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो जो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे तो उन लोगों ने भी दिल छोटा नहीं कर रहे हैं, ये जॉब्स आती रहती हैं, उम्मीद है कि अगले साल फिर एडवर्टाइज होगी और इंशाल्लाह मैं फिर से प्रिपरेशन करवाऊंगा स्टार्ट से ही। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, और भी FIA की जिस तरह आजकल प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप लोग उसके लिए भी कंटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी आप LDC UDC हो जाते हैं और अगला फेज आ जाता है फिर सब इंस्पेक्टर के लिए आपने प्रिपरेशन करनी हो, उसके लिए भी आप दोबारा से मेरा ही चैनल विजिट करें और मुझसे प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा क्या है, बस यही चीज़ें हैं। तो हाँ, अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ ले, तो होप सो कमेंट में उसको क्लियर कर दूंगा, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।